चीन ने जो नापाक हरकत तवांग सेक्टर में की है अरुणाचल प्रदेश के, और वह एक पीस बॉर्डर है, वहां पे जो ये नापाक हरकत हुई है उसके खिलाफ भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं ने ये विशाल प्रदर्शन इस चीनी दूतावास पर किया है। सर, ये तीन मूर्ति चौक से चलकर चाइना के दूतावास तक जाने वाला था। 144 धारा लगा दी गई है। अब क्या होगा? क्या ये यात्रा यहीं समाप्त कर दी जाएगी? ऐसा है, दिल्ली पुलिस केस बनाती है, केस बनाए, यहाँ पे रोका गया है और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम तो जब चीन के सैनिकों को खदेड़ने वाले लोग हैं तो इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। जेल में जाना पड़ेगा, जेल में भी जाएंगे, केस बनेगा, केस को भी भुगतेंगे, लेकिन ये राष्ट्र से बढ़कर के ये सब कुछ नहीं है। तो सर, पाकिस्तान को जवाब दिया था, चाइना को क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा भारत सरकार? एक बात बताइए, आज पूरा देश समझ चुका है चीन को आर्थिक रूप से कंगाल करने का काम भारत के लोगों ने किया है। आज इसको करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान भारत से हो रहा है। एक समय था जब चाइना भारत को एक मंडी के रूप में इस्तेमाल किया करता था, आज वो कंगाल हो रहा है, ये उसकी छटपटाहट है। मैंने कहा जैसे एक किसानी बिल्ली खंबा नोचे, आज चीन की स्थिति वही है। सर, मोदी जी ने जो है वल्लभ भाई सरदार पटेल की मूर्ति भी चाइना से मंगवाई थी। देखिए, शायद आप पत्रकार होने के नाते से इतना जानते होंगे कि एक जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है कोई भी, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर उसको दिया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जिस कंपनी ने लिया, और आपकी जानकारी के लिए वो चाइना की कंपनी नहीं थी। चाइना का हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा बहुत लगा हो, लेकिन 100% चाइना का नहीं है। सर, चाइना को सर बैन क्यों नहीं कर देते हिंदुस्तान में? इसी का विरोध, प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते सर आप लोग? ऐसा है, हम तो पिछले 25 सालों से चीन के सामान का बहिष्कार कर ही रहे हैं। अब आपका जो प्रश्न है कि भारत सरकार क्यों नहीं करती, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भारत भी है, चाइना भी है। तो सदस्य की होने के नाते उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक नियमावली है, उसकी कुछ अपनी नीतियां हैं, उसके तहत भारत सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती। लेकिन भारत की जनता चीनी सामान पर प्रतिबंध लगा सकती है, सामान को ना लेकर के। वही देश की सरकार, देश की जनता ने किया है कि चाइना वापस जाओ, चीनी सामान का बहिष्कार, नो चाइना प्रोडक्ट, ऐसा नारा दे करके भारत की जनता ने चीन को उसकी असलियत दिखाई है। भारत ने चाइना पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया, काफी हमले किए। अब पाकिस्तान डरा रहता है, लेकिन भारत चाइना के खिलाफ ऐसा कुछ क्यों नहीं करता है कि उनका मुंह बंद हो जाए? आए दिन ये अलग अलग बॉर्डर पे ये हमले हो रहे हैं चाइना की तरफ से। ऐसा है कि चीन को अब जवाब मिलना शुरू हो गया है। 1962 का भारत नहीं है ये। चाइना हमेशा ये गलती करता रहा, यही वह सोचता रहा कि 1962 वाला जो भारत है वैसे ही भारत होगा। लेकिन आज गलवान घाटी हो, डोकलाम हो, तवांग सेक्टर में जो अब चीन को हर बार मुंह की खानी पड़ी है, और ये सब इतिहास में पहली दफा हो रहा है कि चीन को मुंह की खानी पड़ रही है। उसको इतना मारा जा रहा है कि वो बताने में भी संकोच करता है कि मेरे इतने सैनिक मारे गए हैं, और उसको ऐसा खदेड़ा जाता है। अब बेशरम है, अब इतना बेशरम है वो कि बार बार पूरे विश्व में अपनी बेइज्जती करवा रहा है। उसको इतनी शर्म नहीं आ रही कि बार बार भारत के सैनिक उसको इतना पीट रहे हैं, उसको वो खदेड़ रहे हैं। कम से कम अब तो मान जाए। तो एक बार मुझे लगता है उसकी ढंग से पिटाई होगी तो शायद तभी वो मानेगा। सर, चाइना की बात करते हैं आप, जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी लाल सलाम के ऊपर आपने कभी नारा दिया था, तो क्या नारा था वो? लाल सलामी छोड़कर हाँ, बोलो वंदे मातरम। सर, वो लाल सलाम में तो इंडिया के अंदर घुसा है, जगह जगह अपना आए दिन देखता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी सर, ये लाल सलाम वाले जितने भी हैं, हाँ। जगह जगह प्रोटेस्ट करते। सर, इंडिया में भी आ गए चाइना से। नहीं, बिल्कुल वहाँ की मानसिकता के लोग ही हैं। मैंने आपको एक बात बताता हूँ, जो चीन के लोगों के साथ में गुपचुप मीटिंगें करते हैं, चाहे वो किसी भी दल के होंगे, लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब देखा, आप लोगों ने भी देखा, मीडिया में भी खूब चला, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता जो चीन के लोगों के साथ, चीनी दूतावास के अधिकारियों के साथ आधी रात को डिनर कर रहे हैं। मीडिया से क्यों छुपाया उन्होंने? भारत की जनता से क्यों छुपाया?
जब वो असलियत बाहर आई तब बता रहे हैं कि हमने तो भोजन ही किया था। तो ऐसे दुष्ट लोगों से जो भारत में रह करके भारतीय होने का जो ढोंग रचते हैं, तो भारत के लोगों को, ऐसे लोगों को जवाब भी देना चाहिए और सावधान भी रहना चाहिए। तो सर अभी LAC पर जो है झपड़ हुई है, उसमें कुछ चाइना के सैनिक भी घायल हुए, कुछ हमारे देश के भी सैनिक बहुत ज्यादा घायल हुए हैं। सर मुझे बताएंगे कि इसमें भी सर किसी का हाथ है क्या हमारे देश में? हमारे देश से किसी का हाथ है क्या? मैं हाथ होने की बात नहीं कर रहा। मेरी सर बात आपने तो डिनर करने की बात की, इसी सवाल पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वो अब किसका हाथ है ये तो जिनका हाथ होगा वो जाने। लेकिन आपको एक बात आपकी मैं ठीक कर देता हूँ कि भारत के लोगों को बहुत मारा है, ऐसा नहीं है। भारत के सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को बहुत मारा। भारत के तो कुछ जवान घायल हुए हैं और वो भी मामूली चोटें आई हैं, लेकिन चीन के 30 से अधिक सैनिकों को बहुत बुरी तरह पीटा है। इसलिए आपकी सोच भी मुझे ऐसा दर्शाती है कि कहीं ना कहीं आप भी ऐसे लोगों के समर्थक हैं। नहीं सर, आप बहुत से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगा कि काफी अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं सवाल करूं आपसे, तो सर मेरे नहीं, आप सवाल करते रहिए। डिनर वाली सर आपने बात की, हाँ। उससे मेरे मन में है कि मैं आपसे ये सवाल करूं कि सर क्या अपने हिंदुस्तान के लोग हैं कुछ मिले हुए उनसे कि सर ऐसा हो रहा है? नहीं, ये तो अब आप देखिए, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है कि उन्हें भी मालूम है कि ये भारत के दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। उनके दादा परदादा, उनके जो भी पता नहीं जो भी रिश्ते में रहे होंगे हैं, ऐसे जब वरिष्ठ नेता और समय के प्रधानमंत्री जब ये बात बोलते थे कि यहाँ तो घास का तिनका भी नहीं उगता, तो बड़ी शेम वाली बात है। ये एक शर्मिंदगी वाली बात है कि देश का प्रधानमंत्री होकर के वो अपने भारत माता के लिए जमीन का टुकड़ा बोलता है और बोलता है कि यहाँ घास का तिनका नहीं उगता। कितनी शर्म की बात है। तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसी पार्टी के लोगों को भी। सर हमारे देश के प्रधानमंत्री का तो हर देश में सर डंका बजता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और सॉरी प्रधानमंत्री जी, उनका नाम का तो हर देश में डंका बजता है, हमारे मोदी जी के नाम का। हाँ, तो कर रहे हैं ना। आज पूरे देश को उन्होंने एक सूत्र में बांध करके खड़ा किया है। आज लोगों में जो राष्ट्रभक्ति की जो अलख जगाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है, और केवल भारत में ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक मंत्र है, उसको आत्मसात केवल नेताओं ने नहीं, देश की जनता ने भी इस मंत्र को आत्मसात किया है। वही भावना के साथ में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हुए सभी यही चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, सौहार्द हो, प्रेम मोहब्बत हो, अमन चैन हो, सब सुख शांति से रहें। और वही हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहे, सब खुशी खुशी रहें। कहीं भी ये जो आगे निकलने की भागदौड़ है इसको मैं ये कहता हूँ ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए, कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन आगे बढ़ने की सोच इतनी हावी नहीं हो जाए कि हम अपने साथ में औरों को दुश्मन बना लें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने आगे भी बढ़ रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाया है और सबको एक किया है, तोड़ा नहीं, दुश्मन नहीं बढ़ाए, दुश्मनों को भी अपना साथी और अपना दोस्त बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। विपक्षी पार्टी का आरोप है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से जो चीन है लगातार बॉर्डरों पे हमला कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कोई तगड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा है, उन लोगों की बात पर मैं क्या जवाब दूं, जिन लोगों के कार्यकाल के दौरान 62 से 2014 तक 1547 बार भारत की सीमा में चीन की सेना ने घुसपैठ करने का काम किया हो, वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, चीन की सीमा चीनी ये बोलते हुए उनको शर्म आनी चाहिए कि 1547 बार उनकी सरकारों के समय चाइना ने घुसपैठ की और तुमने क्या जवाब दिया। बल्कि चाइना ने उनके कार्यकाल के दौरान लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। तुम चुप रहे, घास का तिनका नहीं उगता ये बोलते रहे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगवाते रहे और आज वो लोग आवाज उठा रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सर क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, हिंदुस्तान की जनता को? आप काफी लोग आपको देख रहे होंगे। मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को यही कहूंगा कि चीन भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। इस बात को जहन में रखना होगा और चीन को पाकिस्तान की तरह कंगाल करना होगा। आर्थिक रूप से इतना कमजोर करना है कि वह पाकिस्तान की तरह शांत होकर के बैठ जाए। हम किसी की बर्बादी तो नहीं चाहते,
लेकिन अपने आप को मजबूत करने के लिए, शांति से रहने के लिए, सुख समृद्धि सभी को मिले, हम तो यही कहते हैं। लेकिन हम अशांति भी नहीं चाहते। इस शांति को लाने के लिए थोड़ा बहुत तो दूसरे को कष्ट देना ही पड़ता, अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ता है। और मैं भारत के लोगों को यही कहूंगा कि चीनी सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और ये सरकार की मजबूरी को समझें कि जो सरकार की मजबूरी है, WTO का सदस्य होने के नाते सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती। जनता को ही अपनी राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का परिचय देते हुए चीन के एक एक सामान का बहिष्कार करना होगा। क्या लगता है सब बहिष्कार करो। पलटती रहती हैं? भारत की राजनीति पलटती रहती है और ये पलट में कई बार चीन को कई ऐसे मुद्दे मिल जाते हैं इसमें वो भारत के ऊपर सवाल उठाता है फिर। और जहाँ जहाँ झड़प होती है, कई बार कभी जो हमारे ट्रीटी हुई थी वहाँ पर कोई हथियार न चलाने की बात हुई थी, कोई सीमा आगे अब नहीं है, अब वो स्थिति नहीं है। 2014 के बाद में भारत के सैनिकों को पूरी छूट दे दी गई है कि सर चीन का कहना है कि भारत के जो सिपाही हैं उन लोगों ने घुसपैठ करी है इस पर आप क्या कहेंगे? अब चीन तो कुछ ही बोलता है। चीन की के जो ऑफिशियल रिपोर्ट निकल गई है उसमें एक बताता है चीन, बल्कि चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है वो चीन की सरकार के बिना एक शब्द भी नहीं छाप सकता। बिल्कुल ठीक बात है। उसने भी ये बात कही है कि अब हमें शांति के मार्ग पर चलना होगा, लड़ाई झगड़े छोड़ने होंगे। वहाँ के रक्षा मंत्री उन्होंने ये बात कही है कि जो हम ट्रीटी हमने साइन करी थी हम उसी पे रहेंगे, यहाँ पर कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी, आगे कोई झड़प नहीं होगी। परंतु सर जो हम बॉर्डर पे एक कभी देख लेते कि हाँ भाई ऐसा विवाद हो गया, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या सब तैयारी पूरी है इस बार? भारत की तैयारी 101% पूरी है। भारत कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं है, उसका जवाब 9 तारीख को दे दिया है। बिल्कुल सर। गलवान घाटी में दे दिया, डोकलाम में दे दिया। और मैं यही कहूंगा कि भविष्य में चीन इस प्रकार की हरकत नहीं करे। अगर करी गलती से भी तो इससे भी भयंकर परिणाम चीन को भुगतने पड़ेंगे। ये थी हमारी खास बातचीत। तमाम यहाँ पर लोग आए हुए थे, तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। चाइना के दूतावास तक तो ये प्रदर्शन नहीं पहुंच पाया क्योंकि धारा 144 लगा दी गई। तमाम पुलिस बल द्वारा इस पदयात्रा को रोक दिया गया, लेकिन लोगों ने अपने विचार रखे। चाइना जो लगातार बार हमले कर रहा है उस पर अपनी बयानबाजी की, अपनी बात रखी। इस पूरे मामले में आपकी जो राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन कुरुम के साथ मैं दिव्यांशु, खबरदार।